सच्ची हॉरर कहानी कुर्सिया कोट की हवेली। साल 1994 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का एक छोटा सा गांव कुर्सिया कोट। यहाँ पर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग ठाकुर हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस हवेली में पिछले 40 सालों से कोई नहीं रहता था। गांव वाले वहां शाम के बाद कभी नहीं जाते थे क्योंकि रात में वहां से औरत के रोने की आवाजें आती थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला दिन जिज्ञासा। रजत नाम का एक नौजवान पत्रकार दिल्ली से गांव आया था। वह लोककथाओं और सच्ची घटनाओं पर रिपोर्ट बनाता था। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो उसने तय किया कि वह वहां रात गुजारेगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, बाबूजी वहां रात मत बिताए, जो भी गया है लौटकर ठीक नहीं आया। पर रजत ने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा दिन हवेली में प्रवेश। शाम के 6 बजे रजत कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर बहुत धूल थी, दीवारों पर उखड़ा हुआ चूना और छत से लटकता पुराना पंखा। कमरे के कोने में पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर लगता था कोई अभी अभी बैठा था क्योंकि कुर्सी हौले हौले झूल रही थी। रजत ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं ठाकुर हवेली के अंदर हूँ, देखते हैं यहाँ कोई आत्मा सच में है या नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात के 9 बजे अजीब आवाजें। हवेली में अंधेरा फैल गया था। रजत ने लालटेन जलाए, तभी ऊपरी मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। ठक। वह ऊपर गया। वहां फर्श पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी पर लिखा था रमनी ठाकुर 1953। उसने पन्ने पलटे। ग्रेटर देन आज ठाकुर साहब ने मुझे फिर मारा, मैं अब नहीं सह सकती। अगर किसी दिन मेरी लाश इस हवेली में मिले तो समझ लेना मैं मरी नहीं, मुझे बुलाया गया है। रजत के हाथ कांप गए। तभी पीछे से कुर्सी गिरने की आवाज आई। वो पलटा, कोई नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात के 12 बजे रिकॉर्डर में आवाज। रजत ने रिकॉर्डर लगाया और बिस्तर पर बैठ गया। आधी रात को नींद में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। रमनी रमनी। वह चौंक कर उठा। रिकॉर्डर चल रहा था। सुबह उसने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें उसकी सांसों के बीच एक और आवाज थी जो कह रही थी, ग्रेटर देन तुम क्यों आए हो यहाँ। वह आवाज औरत की थी, धीमी लेकिन साफ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा दिन हवेली का राज। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा। उन्होंने बताया ठाकुर साहब बहुत जालिम थे। उनकी पत्नी रमनी ने एक रात जहर खा लिया था। ठाकुर ने उसकी लाश हवेली के तहखाने में छिपा दी थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। रजत के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह उस रात फिर हवेली गया, इस बार तहखाने की ओर। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात के 2 बजे तहखाना खुला। लोहे का भारी दरवाजा मुश्किल से खुला। अंदर सीलन और मिट्टी की गंध थी। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। एक कोने में मिट्टी उखड़ी हुई थी। रजत ने खुदाई शुरू की और कुछ देर में एक महिला का कंकाल निकला जिसके पास लाल चुनरी पड़ी थी। उसी वक्त हवेली में तेज हवा चली, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और अंदर अंधेरा छा गया। रजत का कैमरा गिर गया और फिर उसके रिकॉर्डर में वही आवाज गूंजी, ग्रेटर देन अब तो तूने देख लिया, अब मत जा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह गायब पत्रकार। अगले दिन गांव वाले जब हवेली पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर कैमरा पड़ा था, रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन रजत कहीं नहीं था। रिकॉर्डिंग में आखिरी शब्द सुनाई दिए, ग्रेटर देन मुझे कोई देख रहा है, वो यही है। और फिर एक चीख, आह। उसके बाद आवाज बंद हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आज भी कहते हैं जो भी उस हवेली के पास रात में जाता है उसे कैमरे में एक औरत दिखाई देती है जो लाल चुनरी ओढ़े कुर्सी पर बैठी होती है। और अगर कोई उसके पास जाने की कोशिश करे तो कैमरा बंद हो जाता है। अब वह हवेली सरकारी सील में है, पर रात में अब भी वहां से औरत के रोने और कुर्सी के हिलने की आवाज आती है। कहते हैं रमनी अब भी अपने इंतजार में है।